मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी ना उनकी फैमिली की कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है। पैनमा की वजह से उनको तस्लीम करना पड़ा। लेकिन जो नवाज शरीफ ने असेंबली में बातें कही वो झूठ निकली। और जो उन्होंने बातें असेंबली में कही सुप्रीम कोर्ट में उससे मुख्तलिफ कहानी निकली। अब मैं एक खास बात करना चाहता हूं आज, यानी जो सारे हमने क्यों इतनी कोशिश की, क्यों 8 महीने से इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों सड़कों पे निकले, क्यों वो किया, धरना यानी करना था 2 तारीख को, ये क्यों किया सब कुछ? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौम के पैसे की उसके पास अमानत होती है। वो टैक्स पेयर के जो आवाज़ से अमानत होती है, वो टैक्स पेयर के जो अवाम टैक्स देती है उसके टैक्स के पैसे का रखवाली होता है। वो पैसा तब उस मुल्क में आता है, टैक्स का इकट्ठा होता है, जब एक प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट दयानतदारी से टैक्स इकट्ठा करे और दयानतदारी से खर्च करे अवाम पे। ये है बेसिस जिसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर का बार होता है मोरालिटी का, यानी जो इखलाकियात के जो तकाजे होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत ऊंचा होता है, उसका मेयार आम शहरी से ऊपर होता है, क्योंकि वो अवाम के पैसे का रखवाली होता है। ये जब अब बात कोई करते हैं नून लीग वाला जी, ख्वाजा आसिफ जी, लोग भूल जाएंगे जी पैनमा पाकिस्तानी लोगों का इशू ही नहीं है। पाकिस्तानी लोगों का इशू क्यों है पैनमा? क्योंकि पैनमा के अंदर प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवालिया निशान आ गया है। पहले लोग बात करते रहते थे, मैंने इन्हीं मेफेयर फ्लैट्स के बाहर 98 के अंदर मैंने मुजाहरा किया हुआ है, 98 में, लेकिन तब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं थे। कहते जी सबूत लेके आओ। इनके बच्चों से पूछो, वो कहते जी अदालत में सबूत लेके आओ। तो सबूत इनकी बदकिस्मती से आ गए पैनमा के जो इंकशाफात हुए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना सबके लिए कि ये क्यों पाकिस्तान के लिए, तारीख के लिए एक फैसला कुन वक्त है। देखिए अगर इस मुल्क ने सरवाइव करना है तो 2 चीज़ों से हम सरवाइव करेंगे। हम जब तक टैक्स नहीं इकट्ठा करेंगे, यहाँ से आमदनी नहीं आएगी मुल्क को चलाने के लिए, कर्जे लेते लेते मुल्क तो डूब रहा है। हमारे पास तो अब तकरीबन 100 रुपए में से 70 पैसे कर्जों की किस्तें अदा करने पे जा रहे हैं। हम कर्जे ले रहे हैं कर्जों की किस्तें अदा करने पे। मुल्क तो वायबल नहीं है। मुल्क वायबल तब होगा जब हम यहाँ आमदनी बढ़ाएं। हम जब तक अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे नहीं, मुल्क तो वायबल ही नहीं है। टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगी जब लोगों को ये पता चले कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का करप्ट है, दयानतदार नहीं है, सच नहीं बोलता। ये क्यों बाहर के मुल्कों में अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए, क्योंकि लोग अगर इंटेग्रिटी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या सरबराह की नहीं है, लोग उसको क्यों ट्रस्ट करेंगे अपने टैक्स के पैसे से? तो आप देखते हैं निक्सन झूठ के ऊपर गया, बिल क्लिंटन का झूठ के ऊपर ट्रायल हुआ, हैरल्ड मैकमिलन बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर झूठ पे गया, ब्राजील का प्रेसिडेंट झूठ के ऊपर उसकी इंपीचमेंट हुई है। ये झूठ, अगर सरबराह झूठ बोलता है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। दूसरी चीज आप करप्शन कैसे लड़ सकते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के केस है, वो कैसे करप्ट लोगों को पकड़ सकता है? वो एक मजबूत और आज़ाद नैब कैसे बनने देगा जब 12 केसेस उसके ऊपर है? और करप्शन, दिन की करप्शन पाकिस्तान में 12 अरब रुपया है नैब के मुताबिक, यानी कि जितना टैक्स इकट्ठे होते हैं उससे ज़्यादा करप्शन है पाकिस्तान की। तो करप्शन पे हम कैसे काबू पाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन बचाते बचाते बाकी भी करप्ट लोगों की करप्शन बचा देगा? वो कैसे पकड़ेगा बाकी करप्ट लोगों को जब उसके ऊपर केसेस हैं? वो कैसे इदारों को मजबूत होने देगा जिन इदारों ने करप्ट को पकड़ना है? अगर उसको डर है कि वो इदारे उसको ही पकड़ लेंगे।
تو دونوں چیزیں میں واضح کر دوں کہ یہ اتنی جدوجہد پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں ہو رہی. پرائم منسٹر بننے کے اور طریقے ہیں. یہ جدوجہد ہے کہ کیا ہم پاکستان کو وائبل سٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اس ملک کے اندر ادارے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں, کیا اپنے بچوں کے مستقبل ہم یہ قرضوں کی زنجیریں جو پڑی ہوئی ہیں یہ اتاریں گے. اگر یہ ہے تو جب تک یہ کیس کے اندر جو یہ سارا کیس ہے کہ طاقتور ڈاکو کا جب تک احتساب نہیں ہوگا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب جی ایک سپریم کورٹ پہ ایک ریمارک آیا, میں اس کو آج پڑھا, مجھے لگا ایسے کہ مجھے اس کا جواب دینا چاہیے. سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ اگر صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی, تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں اگر صادق اور امین سخت طریقے سے اپلائی کیا جائے. میں آج واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھی ضروری بات ہے کہ اچھا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ پہ نہ بچے, کوئی پارلیمنٹیرین نہ بچے, کم از کم پاکستان تو بچ جائے گا. اگر ملک کے آپ کے لوگ جو جنہوں نے ملک کی سربراہی کرنی ہے, لیڈرشپ دینی ہے, اگر وہ سچے ہی نہیں ہیں, ان کی انٹیگریٹی نہیں ہے, وہ ایمانداری نہیں ہے,